हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग से। लोग कहते हैं मोदी डर गए ट्रम्प से, इसलिए ईरानियन ऑयल नहीं खरीदा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये पूरी कहानी फियर की नहीं है। ये एक ठंडा, कड़वा, ब्रूटल जियोपॉलिटिकल मैथ है और यही बात लोग मिस कर देते हैं। सोचिए, अगर दुनिया की पॉलिटिक्स सिर्फ डर से चलती तो आज सुपर पावर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, इंडिया का ईरानियन ऑयल पर स्टांस किसी व्यक्ति से नहीं, किसी भावना से नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों डॉलर के मासिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट से तय होता है। मेन कंट्रोवर्सी यहां से शुरू होती है जब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची दिल्ली आए। उनका पिच सिंपल था, हम चीप ऑयल देंगे, 70-80% तक डिस्काउंट्स देंगे, बस खरीद लो। सुनने में टेम्पटिंग है, इंडिया जैसा देश जो 80% ऑयल इंपोर्ट करता है उसके लिए तो ये जैकपॉट जैसा लगता है। लेकिन अब आप सोचिए, हर डिस्काउंट के पीछे एक हिडन कॉस्ट भी होता है और इस डील का हिडन कॉस्ट इतना भारी था कि पूरा नेशन हिल सकता था। यही असली कंट्रोवर्सी है। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ ऑयल की कहानी नहीं है, ये यूएस के वेपनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम की कहानी है। अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लगाता है, मतलब अगर कोई बैंक, शिपिंग कंपनी इंश्योर ईरान को टच भी कर दे तो उससे यूएस डॉलर नेटवर्क से बाहर फेंक दिया जाता है। यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा विवाद है। वो डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अब सोचिए, इंडिया का कैलकुलेशन, एक तरफ डिस्काउंट वाला ईरानियन ऑयल, दूसरी तरफ रिस्क की इंडियन बैंक्स डॉलर सिस्टम से बाहर हो जाए, इंडियन शिपिंग कंपनीज ग्लोबली ब्लैकलिस्ट हो जाए। ये सिर्फ किसी वार की बात नहीं है, ये प्योर पावर प्रोजेक्शन है। अब आप ही बताइए, कौन सी सरकार इतना मासिव इकोनॉमिक सुसाइड करेगी डिस्काउंटेड ऑयल के लिए? दुनिया देख रही थी और इंडिया ने वही डिसीजन लिया जो ग्लोबल बैलेंस में सबसे प्रैक्टिकल था। अब यहाँ असली ट्विस्ट है, लोग कहते हैं अगर यूएस का डर था तो रसिया का ऑयल कैसे खरीद लिया? यही पूरी नैरेटिव कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि रसिया के केस में लूपहोल था। G7 का प्राइस कैप मैकेनिज्म मौजूद था, यानी एक लीगल गैप था जिसे इंडिया स्मार्टली नेविगेट कर सकता था। लेकिन ईरान पर जीरो लूपहोल, जीरो टॉलरेंस, प्योर ब्लैंकेट सैंक्शन। ट्रम्प का इकोनॉमिक फ्यूरी कैंपेन ईरान को किसी भी बाईपास की अनुमति देता ही नहीं था और यहाँ पर गेम बदल जाता है। दूसरी बात, अगर इंडिया सच में डरता होता तो चावर पोर्ट कैसे बच पाता? सोचिए, यूएस सैंक्शंस के बीच इंडिया ने वाशिंगटन से लड़कर चावर के लिए स्पेशल वेवर लिया। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में था। यही प्रूफ है कि ये डर की नहीं बल्कि सिलेक्टिव कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल चेस की कहानी है। उधर ब्रिक्स में भी ईरान एग्रेसिव डिप्लोमेसी खेल रहा है। वो चाहता है कि पूरा ब्रिक्स यूएस इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड स्टैंस ले, लेकिन इंडिया साफ मना करता है, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना चाहता है, ना कि एंटी यूएस मिलिट्री ब्लॉक। ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत ही डेंजरस है। एक गलत मूव पूरा डिप्लोमेटिक इक्वेशन क्रैश कर सकता है। फाइनल ड्रामेटिक कंक्लूजन यही कहता है कि इंडिया ने ईरानियन ऑयल इसलिए नहीं रोका क्योंकि मोदी डर गए। इंडिया ने रोका क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन क्रिस्टल क्लियर था। एक तरफ चीप ऑयल, दूसरी तरफ यूएस डॉलर नेटवर्क, टेक पार्टनरशिप, डिफेंस टाइज, ट्रेड सरप्लस, शिपिंग सेफ्टी। इंडिया ने वही चुना जो लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखता है। यही स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मिडिल ईस्ट अंदर से क्रैक हो रहा है, अमेरिका इंटरनल प्रेशर में है, ब्रिक्स एक नया पावर सेंटर बन रहा है और ईरान लगातार नैरेटिव बदलना चाहता है। अब बड़ा सवाल यह है, आने वाले महीनों में अगर हर्मुज और अनस्टेबल होगा, अगर यूएस अपने सैंक्शंस और कड़े कर देगा, अगर ईरान ब्रिक्स में और एग्रेसिव पुश करेगा, तो क्या इंडिया फिर से अपना इक्वेशन बदलने पर मजबूर होगा? यही अनसर्टेनिटी, यही टेंशन, यही जियोपॉलिटिक्स की असली कहानी है। पूरी दुनिया एक पॉइंट पर स्लोली कन्वर्ज हो रही है। एनर्जी सिक्योरिटी, डॉलर डोमिनेंस, मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी, ब्रिक्स एक्सपेंशन, और इंडिया उससे क्रॉस रोड्स पर खड़ा है जहां हर डिसीजन रिस्की है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है,
ईरान पब्लिकली कह रहा है कि इंडिया शुड रेजिस्ट यूएस प्रेशर, लेकिन हम सब जानते हैं प्रेशर पर्सनल नहीं होता, ये सिस्टम लेवल प्रेशर होता है। ये वही सिस्टम है जिसमें ऑयल टैंकर का इंश्योरेंस भी यूएस लिंक्ड होता है, शिपिंग लेन्स का सिक्योरिटी भी यूएस नावी इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, स्विफ्ट, डॉलर सेटलमेंट, ग्लोबल बैंकिंग सब इंटरकनेक्टेड है। और इसी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंडिया को ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जो सबसे कम डैमेज करे, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में रिस्क जीरो कभी नहीं होता। अब ध्यान दीजिए, ईरान चाहता है कि इंडिया ओपनली यूएस को चैलेंज करे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? टेक्निकली हाँ, स्ट्रैटेजिकली बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि यूएस इंडिया का ट्रेड सिर्फ नंबर नहीं है, ये जॉब्स का मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का मुद्दा है, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस पार्टनरशिप का मुद्दा है। यही वो एरियाज है जहां ईरान सिंपली कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, और यही वो रियलिटी है जिसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा एंगल और भी खतरनाक है। रसिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि इंडिया डॉलर डोमिनेंस को वीकेंड करे। ईरान तो पहले ही बोल रहा है रिक्स कंट्रीज शुड ट्रेड इन लोकल करेंसी। अब आप सोचिए, अगर इंडिया इस डायरेक्शन में बहुत तेज चला तो यूएस इसे कैसे देखेगा? ट्रेड वॉर, टेक रेस्ट्रिक्शन, वीजा बैन्स, सैंक्शंस थ्रेट, कभी भी सिचुएशन बदल सकती है। और ये वही चीज है जिससे न्यू दिल्ली सबसे ज्यादा बचना चाहता है। अब यहां गेम कंप्लीटली बदल सकता है अगर मिडिल ईस्ट में एक और कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, यूएस इलेक्शन में ट्रम्प वापस आया, या ईरान ने ऑयल फ्लो को वेपनाइज कर दिया, तो इंडिया का पूरा कैलकुलेशन फिर रिसेट होगा। एक नया इक्वेशन, एक नया प्रेशर, एक नया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और यही जियोपॉलिटिक्स का सबसे पेनफुल ट्रूथ है। कभी भी परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, कभी भी परमानेंट एनिमीज नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया का ईरान के साथ चावल वाला इंटरेस्ट स्ट्रांग है, लेकिन ऑयल वाला इंटरेस्ट इजीली रिप्लेसेबल है, क्योंकि आज दुनिया में डिस्काउंटेड ऑयल कहीं और भी मिल जाता है, रसिया, लैटिन अमेरिका, इवन अफ्रीका। लेकिन ट्रस्ट की बात करें तो ईरान और यूएस दोनों अनप्रेडिक्टेबल एक्टर्स है, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंडिया को हर कदम सोच समझकर चलने पर मजबूर करती है। अब आप सोचिए, अगर कल यूएस ने इंडिया को फ्री पास दे दिया ईरान के ऑयल पर, क्या इंडिया तुरंत खरीदेगा? हो सकता है। अगर टुमारो ईरान स्टेबल गारंटी दे स्ट्रेट पर, क्या इंडिया इंपोर्ट्स रिज्यूम करेगा? पॉसिबल। अगर ब्रिक्स इंटरनल पेमेंट सिस्टम बन गया, क्या इंडिया यूएस डॉलर वापस कर सकेगा? मे बी। एवरीथिंग इज कंडीशनल, एवरीथिंग इज फ्राजाइल। और इंडिया वो उसी एज पर खड़ा है जहां एक गलत कदम पूरी ग्लोबल स्टैंडिंग शेक कर सकता है। दुनिया देख रही है कि इंडिया कौन सा रास्ता चुनता है, और ये कहानी अभी बहुत लंबी है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, और यही सबसे बड़ी टेंशन है। देखिए, हर कोई ऊपर ऊपर बस एक ही सवाल पूछता है, इंडिया डर क्यों रहा है? लेकिन असल सवाल यह है, इंडिया रिस्क क्यों नहीं ले रहा? रिस्क और फियर में फर्क होता है, और इसी फर्क में छिपा है पूरा जियोपॉलिटिकल गेम। अब ध्यान दीजिए, जब फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची दिल्ली आया तो उसका टोन बहुत क्लियर था। ईरान को बायो चाहिए, इंडिया को चीप ऑयल चाहिए, एक सिंपल विन विन डील दिख रही थी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सिंपल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यहां हर डील के पीछे हिडन कॉस्ट होता है, और यही हिडन कॉस्ट इंडिया को बार बार रोक देता है। अब सोचिए, अगर इंडिया ओपनली ईरानियन ऑयल खरीद लेता तो फास्ट इंपैक्ट क्या पड़ता इंडियन बैंक्स पर? यूएस सेकेंडरी सैंक्शंस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते, डॉलर क्लियरिंग बंद, ग्लोबल बैंकिंग एसेस सस्पेंडेड, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फ्रीज। ये कोई छोटा झटका नहीं है, ये पूरा फाइनेंशियल हार्ट अटैक है। अब आप खुद सोचिए, क्या सरकार लाइफ सपोर्ट पर बैठे फाइनेंशियल सिस्टम को रिस्क में डालेगी सिर्फ 2-3 बिलियन डॉलर्स बचाने के लिए? यही सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया नो हेरोइज्म मोड में चलता है, इमोशन से नहीं, मैथ से नहीं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, ईरान को लगता है इंडिया हेजिटेट कर रहा है, लेकिन असल में इंडिया सिर्फ प्रायोरिटाइज कर रहा है। प्रायोरिटी क्या है? लॉन्ग टर्म टेक पार्टनरशिप विद द यूएस, डिफेंस सप्लाई चेन्स, सेमीकंडक्टर्स इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स कॉर्पोरेशन, मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन आईटी कंपनीज। ये वो चीजें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। चीप ऑयल एवरीवेयर अवेलेबल, और यही कैलकुलेशन ईरान को समझ नहीं आता, या शायद ईरान समझता है लेकिन मानना नहीं चाहता।
अब ग्लोबल एंगल पर चलते हैं। दुनिया आज दो कैंप्स में बनती जा रही है, डॉलर वर्ल्ड और नॉन डॉलर वर्ल्ड। चाइना और रशिया चाहते हैं कि इंडिया दूसरे कैंप में आए। ईरान तो रोज बोलता है डॉलर को खत्म करो, लेकिन क्वेश्चन है क्या इंडिया रेडी है? क्या इंडिया इतनी बड़ी जंप ले सकता है? अब सोचिए अगर इंडिया अचानक डॉलर वापस करता है तो सबसे बड़ा शॉक किसे लगेगा? चाइना को नहीं, रशिया को नहीं, ईरान को नहीं, इंडिया को लगेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी भी हेवीली डॉलर लिंक्ड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस, ट्रेड, सब कुछ ये सिंगल करेंसी डिसाइड करती है। यही वो इनविजिबल चेन है जिससे कोई भी देश तुरंत मुक्त नहीं हो सकता। अब मिडिल ईस्ट का डेंजरियस ट्विस्ट सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिटरली दुनिया की सबसे सेंसिटिव चोक पॉइंट है। 20% ग्लोबल ऑयल यहां से गुजरता है और इस जगह पर अब रोज एक्सप्लोजन, ड्रोन अटैक्स, नेवल टेंशन सब बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया अगर ईरान पर डिपेंड करे तो वो एक ऐसे सप्लाई रूट पर डिपेंड करेगा जो किसी भी दिन बंद हो सकता है, कोई भी दिन। और यही बिगेस्ट रिस्क है, कभी भी सिचुएशन बदल सकती है। एक छोटा सा नेवल क्लास इंडिया के पूरे एनर्जी सप्लाई को ऊपर से नीचे कर सकता है। यही रीजन है इंडिया डाइवर्सिफाइंग कर रहा है। रसिया, यूएस, यूएई, सऊदी, अफ्रीका, जहां भी स्टेबिलिटी दिखे इंडिया खरीदता है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।